और शेफाली जरीवाला से जुड़े हुए इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई के अंबोली स्टेशन से मेरे सहयोगी अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्या क्या चीजें शेफाली के घर से बरामद हुई है? जी देखिए, आपको बता दें कि शेफाली के घर पर जब पुलिस पहुंची थी, एफएसएल की टीम ने वहां से शेफाली के एंटी एजिंग की जो दवाइयां थी, जो वायल्स थे, वो सीज किए हैं, जिसे 27 तारीख उनके घर पे पूजा थी। पूजा के दौरान उन्होंने व्रत रखा था। इसके बावजूद उन्होंने एंटी एजिंग जो इंजेक्शन था वो इंजेक्ट किया। साथ ही उन्होंने विटामिन सी की गोलियां भी खाई। ये भी अभी तक की जांच में पता चला है और पुलिस को शक है कि हो सकता है कि इन्हीं दवाइयों की वजह से ये कार्डियक अरेस्ट की जो घटना है वो हुई हो। फिलहाल पुलिस कार्डियक अरेस्ट इसलिए इसे मान के चली चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है और डॉक्टरों से जो बातचीत पुलिस ने की उसमें कार्डियक अरेस्ट की जानकारी आई है। लेकिन अगर हम पीछे जाके देखें तो सुशांत सिंह का केस जिस तरह से उसमें कई आरोप लगे, इसलिए पुलिस इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में फूंक के कदम रखती है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है अश्विन, जैसा कि ये मामला कार्डियक अरेस्ट का है, बताया जा रहा है कि इससे पहले एंटी एजिंग जो ड्रग्स होती हैं वो भी वो ले रही थी, मेडिसिन ले रही थी, ग्लूटाथायोन का भी जिक्र होता है। इसके बाद बताया गया कि विटामिन सी की टैबलेट्स भी वो ले रही थी और पिछले 15 सालों से उन्हें सीजर आते थे, यानी कि वो मिर्गी के रोग से भी पीड़ित थी। बाहर से सब कुछ फिट लगता है मगर शरीर के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं लगता। शायद ऐसा ही कुछ शेफाली के साथ भी हुआ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एंटी एजिंग दवाइयाँ लेना, विटामिन सी की गोलियाँ लेना, ये सब कुछ बाहर की शरीर के हिस्से को खूबसूरत दिखाने के लिए था। चेहरे को एक तरह से ग्लो करने के लिए वो जो है विटामिन सी की गोलियाँ लेती थी, एंटी एजिंग की दवाइयाँ ले रही थी। लेकिन अंदर से सब कुछ धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ रहा था और नतीजा जो है उसका सबके सामने है कि कार्डियक अरेस्ट जो है अभी तक की प्राथमिक जांच में कार्डियक अरेस्ट एक बड़ी वजह बताई जा रही है, चूँकि वो उन्होंने व्रत रखा था और पिछले 7-8 सालों से हर महीने वो एंटी एजिंग इंजेक्शन ले रही थी। और 27 तारीख को भी अभी तक की जांच में जो सामने आया है कि उन्होंने एंटी एजिंग जो है इंजेक्शन लिया था और शाम होते होते उसका विपरीत असर उनके शरीर पर पड़ा। अचानक उन्हें जोरदार कंपन शुरू हुई, जो परिवार द्वारा स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया और वो बैठे अचानक गिर गई। इसके बाद तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया और कहा कि इनकी मौत आपके यहाँ पहुँचने से पहले ही हो चुकी थी। फिर इसकी जानकारी पुलिस को दी और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकायदा एफएसएल की टीम जब इनके घर पर पहुंची तो बहुत सारी दवाइयां वहां पर मौजूद थी, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने सीज किया है और उसी दिशा में फिलहाल आगे लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का अंतर भी हम आपको समझा रहे थे, तो ये अंतर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डॉक्टरों की माने तो कार्डियक अरेस्ट होने से पहले सीने में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, अचानक से चक्कर आने लगते हैं, दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है, शरीर में जो दिमाग है, फेफड़े हैं, किडनी है, बाकी सब अंगों तक ब्लड की सप्लाई पहुंच ही नहीं पाती और ऐसे में मरीज धीरे धीरे बेहोश होता चला जाता है, उसकी जो पल्स है वो बंद हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट में मौत होने की जो आशंका है वो हार्ट अटैक की तुलना में काफी ज्यादा होती है। ये ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं अगर हार्ट अटैक की बात करें तो डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट के मुकाबले जान बचने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके लक्षण भी कुछ दिन पहले या कुछ घंटों पहले दिखने लगते हैं। हार्ट अटैक में अचानक से दिल काम करना बंद नहीं करता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को काम करने में दिक्कत आती है, पूरी तरह से बंद नहीं होता, उसमें वक्त लगता है। इससे बिना वजह पसीना आने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, बेचैनी महसूस होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं, ये लक्षण होते हैं। ऐसे में बिना देरी किए अगर डॉक्टर से मिल लिया जाए तो बचा जा सकता है। अब एक स्टडी है जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में एक स्टडी की गई थी जिसके मुताबिक दिल्ली में रहने वाले 65% लोग और मुंबई में रहने वाले 74% लोगों में हृदय रोग का खतरा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आपकी गलत लाइफस्टाइल। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 90% से ज्यादा जो दिल की बीमारियां हैं उनके लिए स्मोकिंग यानी धूम्रपान और अल्कोहल यानी कि शराब पीने जैसी जो बुरी आदतें हैं वो जिम्मेदार हैं। यहां तक कि टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, रोजाना 4 घंटे से ज्यादा समय अगर आप स्क्रीन टाइम को देते हैं तो ऐसे लोगों में दिल की बीमारी का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। कनाडा में हुई एक स्टडी के मुताबिक जंक फूड, ज्यादा नमक वाला खाना, ज्यादा तेल वाला खाना, ज्यादा शक्कर वाला खाना खाने से दिल की बीमारियों का खतरा 35% तक बढ़ जाता है।
तो ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हृदय जीवन भर आपका साथ दे, आपका दिल आपको धोखा ना दे, तो आपको भी अपने दिल पर हाथ रखना है, ये प्रण लेना है कि आप अपने हृदय का जीवन भर ख्याल रखेंगे। Zee News.